हाय एवरीवन। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। कल का जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच स्टार्ट हो रहा है, लेट्स टेक अ लुक एट इट। शान मसूद कैप्टन, मोहम्मद हुरैरा अपना डेब्यू करने जा रहे हैं कल एज एक्सपेक्टेड। बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान और नुमान अली की वापसी हो गई है। अबरार की भी वापसी हो गई है और खुरम शहजाद। एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ गया है, सो we are going to expect a lot of turn on the pitch. So this is the method that PCB has now decided to go with. Home advantage. हम बहुत अरसे से home advantage नहीं ले पा रहे थे, तो I think this is a very good move, and I think it seems like PCB is going to stick with it for a long time now. Playing 11 की बात करते हैं। शान मसूद, एज अ कैप्टन ही नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलते रहते हैं कि हमने सारे मैचेस जो हारे हैं हम वो विनिंग पोजीशन से थे। तो भाई आप क्यों आ रहे हैं विनिंग पोजीशन से? आपने क्या सीखा है? ये आप कुछ नहीं बताएंगे कि हमने क्या सीखा है। हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? आप सिचुएशन को बिल्कुल उस तरह से एनालाइज नहीं करते हैं, और फिर आपको यू आर नॉट एबल टू सीज द मोमेंट वेन एवर एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ, यू आर नॉट एबल टू सीज इट। हमने ये टाइम्स एंड गेम देख लिया है। शान मसूद का जो 1 और so ईयर का टेन्योर है, तो he has been one of the worst captains in the history of Pakistan। टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, रिकॉर्ड बहुत गंदा है इनका। जो 2 मैचेस जीते भी हैं वो भी उसमें आपकी कैप्टनसी की इंटेलिजेंस इट वाज नॉट इंक्लूडेड एट ऑल। इट वाज ऑल नुमान अली एंड साजिद खान शो। मोहम्मद हुरैरा is going to make his debut. We wish him all the best. He's a very good batter. काफ़ी अरसे से इनका नाम सुनने में आ रहा है, तो it's really good that he has gotten this opportunity. It's sad that you know the way he is getting this opportunity is obviously uh, not a good news for Pakistan, because he is going to replace Saim Ayub, who is injured. लेकिन खैर, I hope he makes the best of this opportunity. Babar Azam, I think it's been a while now. He needs to score a big 100, and inshallah, hopefully, it will come in this series, and it will be a big confidence booster for himself as well going into the Champions Trophy. Since it's in the ODI format, it's very important that he is in a good nick. He has been in a good nick for like last month or so. जैसे हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज में देखा, आई होप ही कंटिन्यूज अ गुड फॉर्म एंड गेट्स बेटर एट इट। कामरान गुलाम को आई थिंक अपनी बैटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पिच पे आके थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं वो। आई थिंक ही नीड्स टू स्टॉप डूइंग दिस। ही नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन हिज गेम। ही इज़ अ गुड बैटर। he started off scoring a big 100, और ये वाली जो conditions हैं, I think these conditions are ideal for Kamran Ghulam. Saud Shakil, again, he is a very good batter of spin bowling, और जिस तरह की ये pitch बनाई है इन्होंने, तो I think his role is going to be very crucial as well. Mohammad Rizwan, I hope he doesn't play any stupid shots the way he did in the second test against South Africa. दोनों innings में ये जिस तरह out हुआ है, especially first innings में, that was just a horror shot. Salman Ali Agha, well, we know he has always been a utility cricketer जब से उनका डेब्यू हुआ है, तो I hope he keeps doing the good work. उसके बाद आपके साजिद खान, नुमान अली और अबरार अहमद। I think these three are the most key players in this playing 11। जिस तरह की conditions आपने बनाई है, तो इनका रोल जो है वो सबसे क्रूशल, और I mean if they do well, तो we will win, and it's as simple as that, and they should do well given that the conditions are going to favor them big time. एक ही फास्ट बॉलर है खुरम शहजाद, मेरे ख्याल से नए बॉल से ही वो ज़्यादा बॉलिंग करेंगे। नया बॉल जब होगा शायद 5-7 ओवर उनसे करवाए जाएंगे, उसके बाद फ़ौरन स्पिन को ले आएंगे ये, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल।
but still they have decided to go with one fast bowler, or and it was expected कि खुरम शहजाद ही होंगे. He has been in a very good form. All in all, एक अच्छी बैलेंस टीम लग रही है. द टेस्ट मैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट टुमारो. देखते हैं कल क्या बनता है. एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वो ये है कि आया कि हमने वो वाली पिच प्रोड्यूस की है जो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट की थी. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द वेदर इज़ नॉट द सेम. इंग्लैंड की जब सीरीज़ थी इट वाज वेरी हॉट. अभी फुल सर्दी पड़ रही है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तो हमने मतलब इफ़ वी आर एबल टू पुल इट ऑफ तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि फिर हमें ये है कि जो वेदर का एक फैक्टर है दैट विल बी आउट द विंडो, और हम ये क्लेम कर सकते हैं कि वी कैन मेक द पिचेस द वे वी वांट देम टू बी. कंडीशंस, हम अपने होम कंडीशंस को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, एट विल हम उस तरह की पिच प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस तरह की हम चाहते हैं. This is all from this video. If you do like this video, you can subscribe to my channel and hit that like button as well. Thank you.